शान जलसे में सभी मेहमान खुसूसी और दूर दूर से आए हुए तमाम हाजरीन का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। सवाब अव्वल जो है वो जिंदगियां बसाने का काम है और आप ये कर रहे हैं तो समझिए कि एक समाज में बेहतरी के लिए आपने बेहतर कदम उठाया है। इज्तिमाई शादियां केवल हमारे समाज में नहीं, हम तो चाहेंगे कि भारत के सभी समाज में इसकी तरतीब बने। समाज में चंद लोग ऐसे होते हैं, हमने देखिए निकाह करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। मैं किसी खास काम के लिए 1-2 साल मुंबई में था तो मैंने देखा था मुस्लिमों की शादियां 5-5 करोड़ तक खर्चा करने वाली शादियां थी। जिनके पास में अरबों रुपए हैं वो निकाह की यानी जिंदगी बसाने की शुरुआत 5 करोड़ से कर सकते हैं, लेकिन जिनकी जिंदगियां शुरू होने के लिए निकाह में खर्चे का इंतजाम कहां से करें, इन माँ बाप की सोच से शुरू होती है। उनके लिए आप रहनुमा हो, फरिश्ते हो। कुरान में भी फरमाया है कि सबसे बेहतर काम है कि आप किसी की जिंदगी को बसा दो। और मुस्लिम समाज का जहां तक ताल्लुक है, मैं सामाजिक आंदोलनों से आता हूं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ह्यूमन रिसोर्समेंट का 2019 का जो डाटा है, खास मुस्लिम समाज के सर्वेक्षण में डॉक्टर महमूदुर रहमान कमेटी की जो रिपोर्ट है, सच्चर समिति की जो रिपोर्ट है, वो ये बताती है कि लगभग 33% मुस्लिम जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन जीता है। 33%, ये ऑथेंटिक डाटा है। तो ऐसे प्रोग्राम में तवज्जो उन लोगों की तरफ ज्यादा होनी चाहिए जो लोग जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन पैसों का उतना इंतजाम नहीं है। ऐसे वक्त में आप जैसे लोगों की संगठनाएं, आप जैसे लोगों का काम अगर इन लोगों को एक सहारा देती है और निकाह बड़ी आसानी से करके नई जिंदगी की शुरुआत कर देती है, तो यूं समझिए कि बेफजूल के खर्चों को, जो वैसे भी गलत है क्योंकि हमारी खुद की शादी भी एक इज्तिमाई ढंग से हुई है, जितना खर्चा हमारा शादियों में होता है अभी के कॉम्पिटिटिव एज में, अभी के स्पर्धा के युग में, उतने पैसों से दुल्हा दुल्हन की नई जिंदगी बड़े आराम से एक नई तरतीब की तरफ ढकेली जा सकती है, बिठाई जा सकती है। मैं ये उम्मीद चाह रहा था कि आप थोड़ी सी अगर हिस्ट्री रखते कि आपने कितने निकाह अभी तक किया है, आपका प्रोस्पेक्ट क्या है। जैसे हमने इसके पहले जो आम मजलिस से निकाह की अटेंड की है, वहाँ पर परिचय होता है, लड़की वाले अपने जो भी शादी के लायक होंगे उनका पूरा पता लिखाते हैं, तस्वीरें देते हैं, लड़के वाले भी देते हैं, उनका एज बार भी होता है, जो तलाकशुदा है उनका अलग होता है, जिनके वाइफ की डेथ हो गई है उनका अलग होता है, 40 ईयर के बाद का अलग होता है, 50 ईयर के बाद के भी लोगों का अलग होता है, 60 के बाद का भी अलग होता है। अगर ऐसा आपने क्लासिफिकेशन किया है तो वो भी बेहतर है और वो करना चाहिए, और आपने किया है तो मुबारकबाद आपको। तो ये सारे काम जो है एक इज्तिमाई ढंग से होना ही चाहिए अपने समाज में। अपने समाज में आज भी काफी कमतरी है, यानी एक अमूमन बड़ी कम्युनिटी, आप जहाँ पे प्रोग्राम ले रहे हैं उसके आजू बाजू में अगर आप देखोगे तो ये डोबी नगर का पूरा इलाका होता है, यहाँ से लेकर वहां तक, अंसार नगर से जो निकलता है उधर से, तो काफी लोग तो मतलब ऐसी इज्तिमाई शादियों का इंतजार भी करते रहते हैं। और ये एक सुन्नत का तरीका भी है, बहुत आसान हो जाती है सारी बातें। हमारे चंद्रपुर में, बेसिकली मैं चंद्रपुर में हूँ, 3 संस्था है, एक शहनाज की संस्था है, दूसरा शाइस्ता खान की संस्था है, और कामयाबी के साथ 8वां 9वां साल चल रहा है। वो लोग 70 से लेकर 110 शादियों तक निकाह तक लगा रहे, इतनी बड़ी चंप हो गई उनकी, और पूरी कम्युनिटी उधर की मदद करती है। यानी एक निकाह में उनको जरूरत की सारी चीजें वो संस्थाएं देती है, यानी पलंग से लेकर एक अलमारी से लेकर जिंदगी शुरू करने के लिए जो जरूरत लगती है, बर्तन वगैरह, वो सब देती है, और ये कम्युनिटी उनको मदद करती है वहाँ की। तो आपको भी ऐसी कम्युनिटी मदद करे, ये मैं यहाँ पर हाजिर लोगों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे कामों को दामे सुखने जो भी मदद होती है हम लोग दें
और गरीब बेटियां ही नहीं, एक गलत सिलसिला चल पड़ा है। देखिए कौन सा, सोच का, कि ये जो इज्तिमाई शादियां हैं ये जहां तक हो सके गरीबों के लिए है। एक ऐसा मैक्सिमम लोगों की सोच है, लेकिन ये गलत है। ये गरीबों के लिए है ऐसा कहकर हम इसकी डिग्निटी कम कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं इनकी एक मजहबी नजरिए से भी, इस्लामिक नजरिए से भी एक क्रेडिबिलिटी है, ये ऊंचाई है। सादगी से निकाह लगाना और इज्तिमाई तरीके से हजारों लोगों की, सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बसाना, ये बेहतरीन काम है। लेकिन हम ये सोचना शुरू कर दें कि नहीं, यहाँ तो जिनको मतलब बहुत गरीब है, पैसे नहीं है या कुछ नहीं है, तो चलो यहाँ निकाह कर लो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए दूसरी गुजारिश ऐसी है कि पढ़े लिखे लोगों ने, यानी हमने भी जब इज्तिमाई तरीके से शादी किया तो उस वक्त भी हम 6 डिग्रियों के मालिक थे, लेक्चरर थे। तो गुजारिश है, ये एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों में से जो पढ़े लिखे लोग होंगे, माशी हालत से मजबूत हो गए, उन लोगों ने भी ऐसे इज्तिमाई शादियों में अपने रिश्तेदारों की, खुद की या बहन की या और जो भी होंगी उनकी शादी करवाकर इसे एक इज्जत बख्शनी चाहिए जो हजारों लोग दे रहे हैं। यानी मैं कई ऐसे बड़े बड़े लोगों को देखा हूँ। हमारे यहाँ पे मकसूद भाई, उनका स्क्रैप का बिजनेस है, लेकिन स्क्रैप का बिजनेस करोड़ों अरबों रुपयों में है। यानी करीबन एक एक यूनिट में 500, 600 लोग उनके काम करते हैं, लेकिन दोनों बेटियों की शादियां उन्होंने इज्तिमा में करवाई और सबके सामने करवाई, और अपने बेटियों का खर्चा भी वहां बांट दिया। जो बाकी लोग थे, दुल्हन और दूल्हा थे, वहां बांटा, उन्होंने चीजें दी। तो इस तरह से अगर हम और अच्छा काम करते थे कि बैंकिंग का काम होगा, एक बहुत बड़ा बैंकिंग का, ह्यूमन बैंकिंग हम जिसको बोलते हैं, उसका काम होगा कि बचत भी होगी, एक सही दिशा भी मिलेगी। तो आज फिर से आपको एक बार इस प्रोग्राम के लिए मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह से कि आपके इस काम में कामयाबी अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ओर रुजू करे और इस सिलसिले को कामयाब करे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। साजो मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और faiznikaah.com का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इस तरीके के प्रोग्राम इन लोगों ने यहाँ पे चालू किया है नागपुर में। और हमारे सबसे पहले हमारे मेहमान खुशी जी जनाब पाशा साहब भी आए हैं और भी हमारे भाई बैठे हैं यहाँ पे, मुझे नाम तो मालूम नहीं। और सबसे पहले मैं जनाब हक साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और सलमा बाजी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये जो काम होते हैं जिस तरीके के, ये जज्बा अल्लाह सबको नवाजता नहीं है। इनमें मैं सबसे ज़्यादा जुनून देखा है, इनमें कुछ करने का जुनून होता है कि नहीं, हमने कुछ करना चाहिए। अल्लाह ने इनको इस मौके के लिए रखा है जो आज इनके हाथ से इतना अच्छा काम को अंजाम देने जा रहे हैं। आया गया है तो साजो मैनेजमेंट और faiznikaah.com का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मजलिस का इनेकाद किया और उसका मकसद ये है कि हमारे माशरे में आज जो शादी का निज़ाम चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना और उसको सही ढंग से चलाना, ये उसका ख़ास मकसद है। तो जहाँ तक हमने पढ़ा है, सुना है बुज़ुर्गों से कि शादी के बाद इंसान का जो है आधा दिन मुकम्मल हो जाता है और आधा दिन जो है शादी के बाद शुरू होता है। तो उसको मुकम्मल करने की तगोदू उसके सामने होती है, उसके पेशे नज़र होती है। तो उसको मुकम्मल करने की जद्दोजहद उसके सामने होती है और उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। आलिमों से और समझदार लोगों से जो है मशवरा करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए और सीखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आज माशरे में जो कुछ भी हो रहा है, हम देखते हैं कि शादी होती है, 1 साल होता है, 2 साल होता है, लेकिन उसके बाद में महिला मंडल के जो है चक्कर शुरू हो जाते हैं किसी नाइत्तेफाकी की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मैनेजमेंट है, मैरिज ब्यूरो वगैरह के जो काम करते हैं, जो रिश्ते जोड़ने के काम करते हैं, इन्होंने सामाजिक काम के साथ में एक
यानी महिला मंडल का जो काम है, खास काम, उसको भी शुरू करना चाहिए कि जो रिश्ते हमारे ज़रिए से बनाए जा रहे हैं और बिगाड़ आता है और महिला मंडल में जाके वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो दीन के जानकार नहीं होते, इस्लामी माशरत के जानकार नहीं होते, इसलिए उनके मशवरे हमारे किसी काम के नहीं होते और जहाँ पे तनाज़ा आता है तो वो उसको काट के ख़त्म ही कर देते हैं। जबकि इस्लाम के अंदर ये है कि दोनों को आपस में बिठा के समझाया बुझाया जाए, उनके मसलों को हल किया जाए और नाइत्तेफाकी उनकी ख़त्म करके वापस से इत्तेफाकिया ज़िंदगी गुजारने की जो है सलाह दी जाती है। तो हमको इस पर भी काम करना चाहिए। फ्री है, कोई वो नहीं है इसमें कोई भी आगे कह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि लेंगे। ये ऐसी एक चीज़ है, इसमें हर किसी को अपने इज़हार ख्याल करने का हक है पूरा। तो मैं आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूं और अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मैं वैसे एमपी का रहने वाला हूं, छिंदवाड़ा ज़िले का, और हमारे यहाँ भी ये इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम होता रहता है। और यहाँ पर जब हमने शायद आपका इंटरव्यू देखा था तो हमें बहुत खुशी हुई कि यहाँ भी इस टाइप के जलसे का आगाज़ जो कि आज के समय में निहायत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स को भी उतनी फुर्सत नहीं है और जिस हिसाब से पेरेंट्स अपने बच्चों की तालीम दे रहे हैं उसमें मैं भी एक सफ़रर हूँ, मैं किसी दूसरे के बारे में नहीं कहूँगा। और तालीम को टारगेट बना करके उसको इतने उरूज पर ले जाते हैं, वहाँ से उसको शादी करवाना आज की एक अहम समस्या बन गई है। क्योंकि जब इतनी तालीम लड़कियों को दी जाती है उसके बाद में फिर वो अपने पैरों पे खड़ी होगी और उसके बाद में उसकी मर्जी के हिसाब से चलना पड़ता है और तब तक में काफ़ी देर हो जाती है। और ये जो जलसा का मेन मकसद जहाँ तक हमें भी मतलब लगा कि ये बहुत सही समय में यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि आपने बताया था कि बॉम्बे और कहाँ पूना में भी उस खर्च को कैसे सहन करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। हालांकि बहुत सी तंजीमें बहुत मदद करती हैं, इज्तिमाई निकाह है, मगर मेरा ये ऐसा ख्याल है कि इज्तिमाई निकाह में भी कुछ ऐसा होता है कि कुछ हमारे मुआशरे को दिखाने के लिए भी कर लेते हैं और उसके बाद जो है फिर उनका असली जो है चेहरा उस तरफ होता है जो हमको वो पहलू दिखाई नहीं देता। तो मैं उन लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा कि वो इस तरह से ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ अभी मैं यहाँ खुद आके देखता हूँ कि हमारे यहाँ जो आप लोगों ने फरमाया कि एक छोटी छोटी चीज़ें भी जो है वो एक बड़े लॉन में की जाती है और उसमें इतना खर्च होता है। यहाँ तक कि जो हमारी शादियों में जो है एक रस्म जो है जिसको निहारी कहा जाता है, हालांकि वो बेफजूल और बेज़रूरत है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी की शादी में भी मैंने उस फिजूल रस्म को नहीं किया और हमने और भी जो हमारे लोग हैं उनसे भी ये कष्ट करवाया कि इस चीज़ को हम बंद करें। उसमें वक्त भी ज़ाया होता है और पैसा भी ज़ाया होता है। तो और भी इस तरह की हमने रस्में जो है वो जोड़ दी और उस जोड़ने की वजह से जो है, और हर जो कोई माँ बाप है वो अगर गरीब है तो उस चीज़ को वो पूरा ना कर सकते हैं। एक जो रस्म है, ये जो कहना चाहिए इसकी निहारी की रस्म है, उतने खर्च में जो मद्देनज़र रखते हुए हम गुजारिश करेंगे कि हम कम से कम इस चीज़ को बंद करें। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, अगर उसको पूरी डिटेल के अंदर अगर जाएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि हमने कौन सी गलत रस्मों को अपने आप में ले लिया है और उसको हम अपना रहे हैं और करते भी हैं, तो वो ठीक नहीं है। और मैं उलेमा हज़रात जो है उन लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि माशरे में जो ऐसी चीज़ें हैं उसके लिए लोगों को तरगीब दें कि कम से कम उस चीज़ से बचा जाए और हम शरई तरीके से या सुन्नत तरीके पे चलने की कोशिश करें। हालांकि हम बहुत काफ़ी बोलते रहते हैं कि सुन्नत तरीका, मगर हम सिर्फ उसको अल्फाजों में ही रखते हैं, अपनाते नहीं हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा ना हो। और जो मैडम जो है
मोहतरमा सलमा हक उन्होंने जो कोशिश और जो चीज़ को शुरुआत करने की यहाँ से आगाज़ करने के लिए किया है, तो उनको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि एक बहुत अहम काम जो है, जो कि हालांकि हमारे यहाँ मैं नागपुर शहर में भी देखता हूँ कि उसके लिए काफ़ी ग्रुप एक्टिव है इस काम को करने के, मगर उसके अंदर ये हो रहा है कि एक एक जो रिश्ता हो रहा है उसमें काफ़ी पैसा लिया जाता है, मतलब रिश्ता करवाने का, और इतना पैसा लिया जाता है कि एक बाप की अगर 4 बेटियां हो तो वो क्या करेगा उसमें, या तो वो कर्ज लेगा, या इस तरह से कि वो बेटियों की शादी किया मगर गले तक कर्ज में डूबा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों को हमको आसान करने के लिए ये मुहिम जो है चलाई गई है। और बस यही एक बार फिर से और सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हम आगे भी इस काम को बहुत अच्छे से करना चाहेंगे और अल्लाह हमें इतनी तौफीक दे कि हम ये काम और इस काम से रिलेटेड और भी जो भी काम है हम करते चलेंगे तो सब काम आसान होते चले जाएंगे। और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर आए हुए, यहाँ पर जो हमारे जो ऑफिस की ओपनिंग हो रही है, अब वहाँ पर हम